नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम प्रधान जी से। और प्रधान जी गन्ना की खेती के बहुत बड़े किसान हैं, बहुत पुराने समय से, लंबे समय से खेती करते चले आए हैं। तो आज की वीडियो में उनसे मेरा डिस्कशन ज़्यादातर गन्ने की खेती के ऊपर रहेगा कि पुरानी तकनीक से खेती करना कितना बेहतर था और अब जो नई विधि आ रही हैं उनमें गन्ने की खेती में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, या गन्ने की खेती में बीज बहुत नए जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, उसको लेकर क्या उनकी राय है। आइए जानते हैं प्रधान जी से। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप किसान होकर कैसा महसूस करते हैं, जैसा कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, खेती में सारी उम्र गई है, तो खेती को लेकर आपकी क्या राय है, किसान साथियों के सामने रखने की कोशिश करें। पहले तो मैं लालेर गांव से इकराम मलिक मेरा नाम है, पूर्व प्रधान हूं जी। और एक किसान हूं, और उसमें भी मैं गन्ने का इंटरेस्टेड किसान हूं। अब आ जाती है इसमें हमने क्या तजर्बा किया। जी। देखिए, पहले पुरानी जो विधि थी गन्ना बोने की, वो विधि हम करते थे, अच्छी पैदा होती थी। बाद में ये जो नई टेक्निकोलॉजी जो चली, जिसे टंच विधि कहते हैं, टंच विधि से जो बिजाई करते हैं, हाँ, उसमें कई प्रकार की टंच विधि हैं। बिल्कुल। वो टंच विधि से हमारे गन्ने के प्रोडक्शन पर अंतर आया है और वो माइनस में गया। जी। किसान साथियों, ये एक सबसे अहम पॉइंट प्रधान जी बता रहे हैं कि जो ट्रंच विधि से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें उन्होंने जो अनुभव किया है उसमें गन्ने के पैदावार में फर्क पड़ा है। आइए जानते हैं कि पैदावार में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। जी, सबसे पहली समस्या तो ये है जी कि ईख गन्ना गिरने के बाद में अपनी पैदा को बहुत कम कर देता है। जी बिल्कुल। और ये नई टंच जो विधि है, इसमें गन्ने के गिरने के ज़्यादा चांस बनते हैं। जी। क्योंकि जिस समय हम पुरानी विधि के अनुसार 30 इंची पर, 28 इंची पर हम गन्ना को बोते थे, तो गन्ना अपनी जवानी पे आकर जब बंधने के कगार पे आता था तो बहुत आसानी से बगैर मुड़े गन्ना दो बन जाते, बगैर मुड़े दोनों ये आपस में जॉइंट हो जाते थे और गन्ने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, गन्ना खड़े का खड़ा रहता था। जी। लेकिन जब से हमने ये टंच विधि को, जो 4 फीट की दूरी पे भी कराया गया और 3-3 फीट की दूरी पे भी कराया गया, जब वो अपनी जवानी पे गन्ना आया और बंधने के कगार पे आया, तो उस गन्ने को या तो सिंगल बांधा, तो सिंगल बांधने पर वो गिरा, निश्चित गिरा, उसे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। और यदि हमने उसको बढ़ाया तो गन्ने का जो है बीच में से गन्ना मुड़ गया, कमान बन गया। बिल्कुल। जिससे उसका प्रोडक्शन रुक गया और गन्ना पतला होता चला गया। ये हमें सबसे बड़ा नुकसान नई टंच विधि से देखने मालूम हुआ। इसमें साथियों सबसे पहले प्रधान जी ने एक पॉइंट कहा है, और ये वाकई में ही रियल भी है, कि जब हम ट्रंच विधि से बिजाई करते हैं तो हम जब बधाई के समय पर एक ही कूण को बांधते हैं, और एक कूण जब हम आपस में बांधते हैं तो वो एक ही दिशा में होता है, तो वो गिरने के चांसेस बढ़ते रहते हैं, आपने देखा भी होगा। और दूसरा, अगर हम 2 कूण को बांधने की कोशिश करें तो उसका अगोला टूटता है। और दूसरा ये कि जब गन्ने को हम खींच के बांधते हैं तो ये पौधा गन्ना होता है, सिंगल गन्ना खड़ा होता है हमारा, उसके उखड़ने के चांसेस भी होते हैं। बरसात के मौसम में जैसे ही हम गन्ने को बधाई कराते हैं उसके मेड़े भी उखड़ जाते हैं, आपने देखा भी होगा। दूसरा एक सबसे अहम पॉइंट ये भी है कि जब हम गन्ने की बधाई कर देते हैं तो ऊपर से जब उसका मुंह बध जाता है तो गन्ना बधाई के ऊपर जितना भी रहता है वो पतला निकलता है। ये सबसे बड़े फैक्टर्स ट्रंच विधि के प्रधान जी ने बताए हैं, और ये रियल है। प्रधान जी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था जो रिंग पिट विधि वाला एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि रिंग पिट विधि से उन्होंने जो गन्ने की बिजाई करी उसमें उन्हें क्या क्या लाभ देखने को मिले, और उसमें सबसे बड़े नेगेटिव फैक्टर्स क्या थे जिनका उन्हें नुकसान भी हुआ है। तो आइए जानते हैं रिंग पिट विधि के बारे में। जी जी, रिंग पिट विधि के मामले में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। मेरा बेटा हरियाणा गया था जी, उसने
आके मुझे बताया कि बाबूजी इसकी पैदा बहुत होती है, आप रिंग पिट विधि इस्तेमाल करें। तो मैंने कि भाई बताइए किस तरह है। तो उसने खुद अपनी देख रेख में मजदूरों पर गड्ढे कराए जी, जिसमें डॉक्टर साहब बहुत लागत आई हमारी। उसके बावजूद बीज की जो क्षमता है वो कम से कम 1.5 गुना उसमें लगी। बिल्कुल। और उसके बावजूद जब हमने देखा तो गन्ना निकल के आया ठीक। हमने उसमें जो है जो मट्टी बीच में से बरहा कराकर मट्टी भी चढ़वाई, कूड़ के ऊपर मिट्टी चढ़वाई। जी हाँ। गड्ढे खुदाई कराने के बाद बीज डाला। गड्ढे खुदाई कराने में पूछते हैं कि कितनी लागत आई, ये फर्स्ट पॉइंट प्रधान जी से पूछना चाहूंगा। हाँ प्रधान जी, कितने एरिया में आपने खेती करी? मैंने 1 एकड़ गन्ना बोया था उसमें। 1 एकड़ गन्ना? जी साहब। और उसमें कितने गड्ढे? उसमें करीब करीब 3000, 3100, 3200 बिल्कुल ऑलमोस्ट। हाँ साथियों, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि समथिंग 3000 गड्ढे 1 एकड़ जमीन में खोदे जाते हैं और उस गड्ढे की जो गहराई है वो 30 सेंटीमीटर होती है। और अगर गड्ढे की गोलाई की मैं बात करूं तो टोटल गोलाई 90 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 45 सेंटीमीटर आधा गड्ढा होता है और 45 आधा होता है। और अगर गड्ढे से गड्ढे के सेंटर की दूरी की बात करें तो 120 सेंटीमीटर ये रहता है। तो गड्ढे खुदाई बहुत बड़ा फैक्टर होता है रिंग पिट विधि के अंदर। और जानते हैं कि रिंग पिट विधि में जब गड्ढे की खुदाई करी तो उसमें कितनी लागत आई। तो गड्ढे की खुदाई कराने में कितनी कॉस्ट? मेरी साहब कम से कम 12,000 रुपए की लागत है उसमें, गड्ढे खुदाई मजदूरों की। साथियों देख रहे हो, रिंग पिट विधि में गड्ढे की खुदाई में 12,000 रुपए लगे थे। और अगर बीज की बात करें तो बीज 1.5 गुना लगा, यानी कि 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से हम डालते हैं वहाँ 7.5 क्विंटल प्रति बीघा बीज लगा। 8 तक भी पहुँच गया। 8 क्विंटल प्रति बीघा बीज लगा। ये बहुत बड़ा लॉस है किसान भाइयों को। अगर एक्सपेरिमेंट करो तो थोड़े एरिया में कर लो, इतने बड़े खर्चे बेयर करने के लिए किसान भाई नहीं बने हैं। और मैंने उसको उसी तरह से बोया। मैंने उसमें गड्ढे में पूरी तरह खाद भी फैलाया जी। और मैंने इस रासायनिक खाद को भी डाला पूरी तरह। हाँ। और उसके बावजूद फिर मुझे लास्ट में ये मिला कि वो बंधने की जो हिकमत थी, हाँ। वो एक ही जगह हमने जब बांधा उसे, एक ही बंधा, वो एक जगह बंधा। उसके बावजूद फिर दूसरा बांधा, फिर तीसरा बांधा। अंत में ये हुआ कि जब हवा का झोंका आया जबरदस्त, हाँ। और पानी उसमें हमने लगाया बड़े होने पर, हाँ। तो वो पूरे के पूरे जड़ इस तरह से उखड़ गई। पूरा गड्ढे का जो मिट्टी, पूरे गड्ढे की जो मिट्टी थी वो जड़ इस तरह से आ गई। हाँ। और उसमें से आधी जड़, हाँ। यानी उस गड्ढे के टोटल गन्नाओं में कम से कम आधी जड़ ऊपर आ गई मिट्टी के। ये बहुत बड़ा लॉस हुआ उसमें, हाँ। जिसकी वजह से हम 2 साल ही रख पाए, हाँ। जबकि हमारे बेटा ने यह कहा था कि 5 साल तक चलेगी ये, हाँ। लेकिन हमें वो विधि से नुकसान हुआ, लिहाजा हमने उसे उखाड़कर फिर उसी विधि पे आ गए अपनी पुरानी। किसान भाइयों, ये पॉइंट समझ पा रहे हो आप? गड्ढे की हमने खुदाई करी, मिट्टी जो खुदाई नहीं हुई वो हार्ड थी, और जो गड्ढे के अंदर हमने खाद डाले वो मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई और पौधे की जड़ से लिपट गई। जब बरसात हुई और तेज हवा चली तो वो पूरे गड्ढे की जड़ें उखड़ के उल्टी हो गई, यानी कि आधी जड़ें ऊपर आ गई। मतलब हमारा आधा जो उत्पादन है वो पौधा गन्ने में ही खत्म हो गया, समझ रहे हो? और नेक्स्ट ईयर के लिए जो पौधा बचा हुआ था उस पौधे में से भी बहुत सारे पौधे हमारे उकट के खत्म हो गए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि हमें रिंग पिट विधि में ध्यान देना चाहिए। या तो हम रिंग पिट विधि के अंदर एक मेढ़े के अंदर एक बांस बहुत मजबूत गाड़ें जिससे कि वो मजबूती से खड़ा रहे, अदरवाइज आप इस टाइप से उसे सिंगल बांध के ही ना चलाएं। ठीक है, जानते हैं कि उसमें उत्पादन कितना हुआ। और जैसे बहुत सारे किसान साथी कहते हैं वो 5 साल तक चलती है, 2 साल के अंदर ही वो खत्म करना पड़ गया। तो जानते हैं कि उत्पादन कितना हुआ, क्योंकि उत्पादन बहुत ज्यादा किसान साथियों के सर पर चढ़ के बोलता है कि इतना उत्पादन हो जाता है। जी, उत्पादन जब हमने देखा उसका, हाँ, तो 50 क्विंटल बीघे का उत्पादन था, जबकि हम आम विधि के अनुसार 60 कुंटल, 70 कुंटल, 80 कुंटल तक पहुंच जाता, आसानी से निकाल लेते हैं जी। ये हमें उसमें जो है का प्रोडक्शन के एतबार से भी हमें वो फेल मिला। बिल्कुल साथियों, गन्ने की लंबाई कितनी भी हो जाए, लेकिन अगर गन्ना गिर गया है तो एक तो सबसे बड़ा लॉस ये है कि आपको वो 2 साल पहले खत्म करना पड़ेगा। ठीक है,
दूसरा पॉइंट ये कि उत्पादन जो आपको दिखाया जाता है ना कि 1000 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन हो जाएगा, ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं। आप अपने जमीनी स्तर पर अगर देखोगे तो वो वहां पर लगभग 80 क्विंटल से लेकर 100 क्विंटल मैक्सिमम उत्पादन हो सकता है प्रति बीघा के हिसाब से, जहां तक मैं बात करूं। यानी कि प्रति एकड़ 600 क्विंटल तक गन्ने की उत्पादन ले सकते हैं आप। इसके आगे अगर आपको कोई इस टाइप के झांसे में लाना चाहता है तो उस टाइप से आप कहीं थोड़े एरिया में एक्सपेरिमेंट करके देखें। ये नहीं कि आप 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन में जाके इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उत्पादन क्षमता आपकी लगभग 80 से 100 क्विंटल मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये बात आप वाकई में माइंड में रखकर ही एक्सपेरिमेंट करें जहाँ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाएं। प्रधान जी से जानता हूँ कि वो हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें कितना लाभ हुआ है, कब कब हम आपस में मिलते रहे हैं, क्योंकि प्रधान जी के साथ में बहुत लंबे समय से हमारी उठ बैठ रही है। जानते हैं कि उन्हें हमारे माध्यम से कुछ लाभ हुआ है क्या? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ जी। और आदमी लंबे समय से वहीं जुड़ता है जहाँ उसको कहीं ना कहीं उसके विचारों से जी, उसके अपनी क्रियाओं से जी, कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। क्योंकि आज के वक्त में हर इंसान, हर किसान लालची है। जब वो एक बार ये देख लेता है कि साहब ये बात मेरे नुकसान में है या मेरे फायदा में नहीं है, तो वो अपने संबंधों को छोड़ देता है। जी। डॉक्टर साहब से मेरे संबंध काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं और डॉक्टर साहब ने जब भी आकर मेरे खेतों का एक्सपीरियंस किया, मेरे खेतों को जांचा, देखा, तो उसी समय डॉक्टर साहब अपनी कहीं ना कहीं विधि, कहीं ना कहीं अपनी सोच, हमारे लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस देते रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी लाभ हुआ है। जी। मेडिसिन के बारे में भी, दवा के बारे में भी जी। और खेत के रोग के बारे में भी। जी। डॉक्टर साहब, हमने जो अपने अनुभव में देखा है कि डॉक्टर साहब का जो अनुभव है खेती के मामले में, गन्ना के मामले में, वो बेहतर है। और ऐसे इंसान को हमारे बीच में मैं सोचता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में अपने कदम को बढ़ाना चाहिए, जिससे लोगों के, किसानों का भला हो सके। जी। अच्छा साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले बार हमने जो दवा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम प्रधान जी के गांव में ही किया था, लालनेर में ही किया था। इस बार हम शिकारपुर तहसील पर ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। प्रधान जी, हम शिकारपुर तहसील में ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। जी सर। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये सही रहेगा किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से? कोई दिक्कत नहीं कि हमारी तहसील है शिकारपुर जी, और ज़्यादा दूरी भी नहीं है जी, और वहाँ से आपसे पूरा क्षेत्र जो है शिकारपुर तहसील का क्षेत्र तो बड़े आसानी के साथ जुड़ जाएगा। जी। तो जो आपके कदम है वो बहुत अच्छे हैं और सम्मान करने के योग्य हैं। जी। तो साथियों, इस बार शिकारपुर तहसील पर हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव हम प्रोग्राम करते थे, लेकिन तहसील लेवल पर हमने इसे नहीं किया था। इस बार हम इसे करेंगे। साथियों, सहयोग करें और प्रधान जी की बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके कुछ विचार हैं उन्हें भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस पॉडकास्ट में शामिल हों तो आप इंटरेस्टेड लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे कनेक्ट करेंगे और यदि हमें आपका सही लगता है बात करने का तरीका, लहजा और आपके एक्सपीरियंस सही लगते हैं तो आपको पॉडकास्ट में ज़रूर शामिल करेंगे। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं